इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी भी वक्त हमला हो जाए, क्योंकि ईरान के पास अभी भी यूरेनियम मौजूद है। अभी भी ईरान परमाणु बम बना सकता है और उसकी तैयारी भी ईरान ने शुरू कर दी है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला ज़रूर करेंगे। ये बातें तो आप सभी को मालूम ही हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान इन लोगों से 4 कदम आगे चल रहा है। ईरान ने पहले से ही पानी के अंदर बारूद बिछाना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ईरान को इराक समझ रहे थे, लेबनान, सीरिया और गाजा समझ रहे थे कि इन छोटे छोटे देशों पर हमले करके हमने इनको दबा लिया। लेकिन दोस्तों, ईरान इनसे दबने वाला नहीं है। गाजा की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो पानी में बारूद बिछाया है ईरान ने, उस पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान भाषा में और कम टाइम में बहुत सारी खबरें बता दी जाती हैं। दोस्तों, गाजा को अभी तक इजराइल जीत नहीं पाया है। 2 साल होने को हैं, लेकिन गाजा को अभी नहीं जीत पाया है। इससे इजराइल की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े देश गाजा में जूझ गए। अमेरिका जैसी सुपर पावर, CIA और मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी भी गाजा के अंदर काम करके वापस आ गई हैं। लेकिन अभी तक हमास ने बंधकों को कहां छिपाया है गाजा के अंदर, इस बात का पता नहीं लगा पाई है। अभी भी हमास गाजा के अंदर मौजूद है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि ये लोग हमेशा आपस में ही एक दूसरे को लड़वाने के लिए माहिर हैं। आपको पहले बता चुका हूं कि गाजा के अंदर इन्होंने एक नया संगठन तैयार करवा दिया है, जो गाजा का ही है। अल शबाब नाम का एक शख्स इजराइल के सपोर्ट से एक नया संगठन बनाकर गाजा के अंदर हमास के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब वाईनेट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सिर्फ एक अल शबाब का ही संगठन नहीं है गाजा के अंदर, बल्कि 2 और संगठन इजराइल के सपोर्ट से गाजा के अंदर तैयार हो चुके हैं। और ये जो 2 नए संगठन हमास के खिलाफ अब गाजा के अंदर खड़े हुए हैं, इनको इजराइल का भी सपोर्ट है और सबसे बड़ा सपोर्ट फिलिस्तीनी प्राधिकरण का है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जो महमूद अब्बास की सरकार है फिलिस्तीन की, उसके सपोर्ट से 2 संगठन गाजा के अंदर और खड़े हो गए हैं। यानी 3 संगठन हो गए अब गाजा के ही, जो हमास के खिलाफ खड़े हैं। और इन संगठनों की मदद पैसे से, हथियारों से इजराइल भी कर रहा है, और जो महमूद अब्बास का ग्रुप है, फतेह ग्रुप, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, वो भी कर रही है। तो यहां से एक बात साफ है कि महमूद अब्बास भी नहीं चाहते हैं कि गाजा के अंदर हमास की सरकार रहे। इतिहास तो काफी पुराना है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का जो फतेह ग्रुप है और हमास का बहुत पहले से लड़ाई झगड़ा चलता आया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी तो पहले से ही नहीं चाहती है कि गाजा के अंदर हमास की सरकार रहे, लेकिन हमास ने फुल बहुमत के साथ चुनाव जीतकर गाजा में अपनी सरकार बनाई थी। फिलहाल जो सरकार अभी मौजूद है गाजा के अंदर हमास की, अभी भी अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने अल शबाब को 10 दिन का वक्त दिया है कि जल्द से जल्द वो सरेंडर कर दे, वरना अंजाम बहुत गलत होगा। हमास की अदालत गाजा के अंदर अभी भी लग रही है, और उसी अदालत ने अबू शबाब को भी, जिसको अल शबाब भी कहा गया, उसको 10 दिन का वक्त दिया है कि सरेंडर कर दे, वरना हम आपको मार देंगे। इजराइल अभी भी आपस में लड़ाने वाली चालें गाजा के अंदर चल रहा है, और ऊपर से बम भी इतने खतरनाक अब गिरा रहा है। अपने हमलों को इतना तेज इजराइल ने पिछले 2-3 दिनों में कर दिया है, क्योंकि वो जो सीजफायर का प्रस्ताव आया है उस पर हमास को झुकाना चाहता है। जब भी कोई सीजफायर का प्रस्ताव आता है जिसमें इजराइल के मतलब की बात होती है, तो इजराइल अपने हमलों को और तेज कर देता है, ताकि हमास मौतों को देखकर झुक जाए। दोस्तों, खबर आ रही है कि इजराइल ने तकरीबन 500 पाउंड का एक बम गिराया। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके बहुत सारे छर्रे इधर उधर बिखरे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में एक कैफे पर बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा थे। खतरनाक शक्तिशाली बम गिराया, बहुत सारे छर्रे उससे निकलते हैं। दर्जनों लोगों की एक झटके में मौत हो गई। कल का आंकड़ा आप लोगों को बताऊं, कल भी खतरनाक हमले इजराइल ने गाजा के ऊपर किए। कल के हमलों में तकरीबन 115 लोग गाजा के अंदर मारे गए हैं, और ये वो लोग थे जो सहायता के इंतजार में खड़े हुए थे। अब तक तो 20, 25, 30 लोग मारे जा रहे थे, लेकिन कल 115 लोग मारे गए हैं। तो हमले और तेज हो जाते हैं प्रस्ताव आने के बाद, ताकि हमास सीजफायर के लिए राजी हो जाए। अब हमास ऐसे राजी नहीं हो रहा है कि एक एक शर्त इजराइल की मान ले। हथियार रख रहा है, सरेंडर कर रहा है, हमले नहीं करेगा। अगर इजराइल अपनी सेना को वापस ले ले तो शांति हो जाएगी, लेकिन इजराइल शांति चाहता कब है? ईरान को भी इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि ये लोग एक बार फिर से हमारे ऊपर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि पहली चीज तो दुनिया भर में ये बात हो गई कि ईरान ने इन दोनों देशों को हरा दिया। दूसरी चीज ये कि ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को भी बचा लिया।
तो अब खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इनके हमलों को मद्देनजर रखते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, ईरान इसको बंद करने की बात कर रहा था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमले करेगा या इस जंग को जारी रखेगा तो हम उस एरिया को बंद कर देंगे। दुनिया भर के तमाम देशों के जहाज कच्चा तेल लेकर इधर से गुजरते हैं, अगर ये बंद हो जाता है तो बड़े बड़े देशों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल खबरें ऐसी आई हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि ईरानी नौसेना ने अपने जहाजों के अंदर पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस यानी बारूदी सुरंगें उसको रख लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा कि ईरानी सेना ने नेवल माइंस को लोड कर लिया है। ये जो लोड किया है, या तो ईरान पूरी दुनिया को लोड करके बारूदी सुरंगों को यह दिखा रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो हम इसको ब्लास्ट कर देंगे, या फिर एक माइंड गेम खेल रहा है ईरान कि हम पहले से ही ऐसा दिखा दें कि हमने बारूदी सुरंगें समुद्र के नीचे बिछा दी हैं, पूरी दुनिया को ऐसा पहले ही मालूम हो जाए कि ईरान ब्लास्ट भी कर सकता है अगर ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ, जिसके चलते हुए ईरान के ऊपर जो हमले हो सकते हैं वो टल जाएं। तो यहां पर हो सकता है कि एक माइंड गेम भी ईरान खेल रहा हो, या फिर वाकई में ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं नेवल माइंस उनको ब्लास्ट करेगा। अगर अब ईरान के ऊपर कुछ भी हुआ तो ईरान इनसे 4 कदम आगे चल रहा है। ईरान को भी यह बात मालूम है कि परमाणु हथियार बनाना इतना आसान नहीं है, ये लोग इतनी आसानी से बनाने नहीं देंगे, इसीलिए ईरान हर चीज की तैयारी करके बैठा है। फिलहाल खुन्नस कहां निकल रही है? लेबनान के ऊपर, वहां पर भी सीजफायर है, लेकिन वहां पर भी इजरायली सेना हमले लगातार किए जा रही है। कल भी एक जगह पर हमला किया, लेबनान के बेरूत में इजरायली ड्रोन ने एक वाहन को निशाना बनाया और उसके बाद दावा किया कि हमने जिस वाहन को, जिस कार को टारगेट किया उसमें ईरानी कुद्स फोर्स का एक व्यक्ति मौजूद था, लेकिन उसमें था या नहीं था अभी तक ईरान या लेबनान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल एक रिपोर्ट सामने आई है, हिजबुल्लाह आपको इस वक्त दिखाई नहीं देता होगा, बहुत हमले किए थे हिजबुल्लाह ने, लेकिन सीज फायर के बाद से हिजबुल्लाह कहां है किसी को कुछ पता नहीं है। कोई हमला हिजबुल्लाह की तरफ से अब नहीं किया जा रहा है। अल अरबिया ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हिजबुल्लाह तकरीबन 10,000 लड़ाके खो चुका है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से तकरीबन 2,000 हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने संगठन छोड़ दिया। जहां हिजबुल्लाह के पास पहले लाखों की तादाद में लड़ाके हुआ करते थे, अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास अब सिर्फ 60,000 लड़ाके ही बचे हैं। 60,000 या इसके आसपास ही लड़ाके बचे हैं, पहले लाखों में तादाद हुआ करती थी। तो हिजबुल्लाह भी अब कमजोर तब से ज्यादा पड़ गया जब से वो सीरिया में बशर अल असद की सरकार गई और अल जुलानी आई, क्योंकि ज्यादातर जो गोला बारूद ईरान भेजता था वो इसी रास्ते से हिजबुल्लाह को भेजता था। तो ये सब बंद हो गया, इजराइल के कह सकते हैं यहां पर एक जीत हुई। फिलहाल ईरान इस वक्त हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहा है, जैसा कि मैं लगातार आप लोगों को बता ही रहा हूं। ईरान ने अब मिशन मोसाद भी अपने देश के अंदर चलाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जितने भी मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर हैं, रोजाना ईरानी पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, रोजाना मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। ईरान ने इस जंग से पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसी के देश के अंदर रहकर मोसाद के एजेंट उसी का गेम बजा रहे थे, लेकिन अब ऑपरेशन चल रहा है, और ऑपरेशन कितना ज्यादा खतरनाक चला रही है ईरान की सरकार और ईरान की पुलिस। रोजाना तकरीबन 35,000 विदेशी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ईरान के अंदर जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, रोजाना 35,000 लोगों को डिपोर्ट कर रही है ईरानी सरकार। इतिहास में इतना बड़ा ऑपरेशन कभी किसी देश ने नहीं चलाया। रोजाना तकरीबन 35,000 लोगों को निकाला जा रहा है। बहुत भरे पड़े हैं ईरान के अंदर अवैध तरीके से लोग। ईरान सबका सफाया कर रहा है। खबर सऊदी अरब से भी आ रही है। सऊदी अरब पहला ऐसा देश बन गया है, खाड़ी का इस्लामिक देश, जिसने अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। आपको मालूम ही है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे, एक बड़ी डिफेंस डील की थी, जिसके चलते हुए अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब पहुंच चुका है। सऊदी अरब ने $15 बिलियन के सौदे पर सिग्नेचर किए थे, जिसमें 7 एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड हैं और 44 लॉन्चर हैं, 360 इंटरसेप्ट मिसाइलें शामिल हैं। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका ने ये जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, इससे फायदा किसको होगा? अमेरिका और इजराइल को ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर कोई भी इस्लामिक देश हमला नहीं करता है। यमन के हूतीज ने जरूर सऊदी अरब के ऊपर हमले किए हैं, इसके अलावा कभी किसी मुस्लिम देश ने सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं किए, क्योंकि सऊदी अरब वो जगह है जहां पर हमारे
नबी के पाक कदम पड़े हैं, इसलिए सऊदी अरब पे हमले कोई नहीं करता है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हुआ है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये इजराइल और अमेरिका को ही कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो भी हमले आएंगे इजराइल की तरफ उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल ये सब चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।